अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, कैसे बनता है, इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, डाटा कैसे आता है, इन चीज़ों का आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली है क्या चीज़। इसमें लफ्ज जो आ रहा है इंफॉर्मेशन और सिस्टम, क्या चीज़ें हैं, ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। कर रहे हैं पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन बेसिकली है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा। जब हम रॉ डाटा लेते हैं तो अरेंज फॉर्म में नहीं होता, उसको हम अरेंज करते हैं। उसको प्रोसेस करने के बाद जो मीनिंगफुल डाटा हमारे पास आता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास होगी इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास सिस्टम क्या है? सिस्टम में बेसिकली हमारे पास लोग आ जाएंगे, हार्डवेयर आ जाएगा, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये चीजें सारी कंबाइन होकर ना एक सिस्टम बनाएंगी। अच्छा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें तो लोग सारे मिलकर जो है ना किसी कंप्यूटर सिस्टम को, हार्डवेयर पार्ट को, सॉफ्टवेयर पार्ट को यूज कर रहे हैं। वो क्या चीज है? वो एक सिस्टम बना हुआ है। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्बिनेशन है पीपल्स का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का और डाटा रिसोर्सेज का। कहाँ कहाँ से डाटा आएगा, कैसे कलेक्ट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, और कैसा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और कैसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से पूरी जगह पहुंचाया जाएगा। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है? ये बेसिकली कहलाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, तो आपने उसको रिप्लाई क्या करना है? आपने सिंपल सिंपल जवाब देना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कॉम्बिनेशन है पीपल्स का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वगैरह, डाटा, डाटा रिसोर्सेज वगैरह। यानी कैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जा रही है। ये चीजें क्या है? इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, अब हम इंफॉर्मेशन शेयर कैसे कर रहे हैं? जाहिर बात है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। कैसे शेयर करेंगे? क्योंकि शेयर करने के लिए भी हमें कोई मीडियम चाहिए ना। हार्डवेयर हमारे पास है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे हमारे उस वक्त तक किसी काम के नहीं है जब तक हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है। कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो कैसे काम करेगा? डाटा रिसोर्सेज होंगे तो वो काम करेगा। यानी कि हमारे पास डाटा आएगा तो उसको हम कम्युनिकेशन नेटवर्क में लेकर आएंगे डाटा को। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है, जो हमें मिल रही है, उसको हम कैसे लोगों तक कन्वे कर रहे हैं, कैसे लोगों तक पहुंच रही है। इसके लिए हम यूज क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उस वक्त तक हमारे किसी काम के नहीं है जब तक हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है। और कम्युनिकेशन नेटवर्क उस वक्त काम का नहीं है हमारे पास जब तक हमारे पास डाटा नहीं है। यानी डाटा रिसोर्सेज, जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है, हमारे पास डाटा होगा, हम उस पर प्रोसेस करेंगे, उसको इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे ना, वो हमारी इंफॉर्मेशन बनेगी। उसके बाद हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए कि हमारे पास कोई हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो,
क्योंकि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे। कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के बाद हम लोगों में ये कम्युनिकेट कर देंगे ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई है। यानी हम, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन हमने कैसे फैलानी है? कोई ना कोई मीडियम तो होगा ना। मीडियम होगा तो बात आगे चलेगी। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होती है। कब? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन लेने जा रही होती है तो अपने डाटा को देखते हुए फ्यूचर की प्लानिंग करती है, डिसीजन लेती है क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ में हमें फ़ायदा हुआ था, किस चीज़ में नुकसान हुआ था, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्या हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना मिलके नेटवर्क, डेटा रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल, ये सारा क्या चीज़ बन रही है? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बन रहा है बेसिकली। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अब होता क्या है? बेसिक चीज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनपुट है, प्रोसेसेस हैं, आउटपुट है। कोई भी हम डाटा जो लेकर आते हैं वो हमारे पास रॉ फॉर्म में जो डाटा होता है वो क्या होता है? इनपुट होता है। हम अपने सिस्टम को दे रहे होते हैं इनपुट, और हमने कुछ ना प्रोसीजर्स वगैरह सेट किए हुए होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस। उस डाटा पर हम प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, क्या करने के लिए? डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाने के लिए, उसको इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। और वो जब ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाता है तो वो हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा होता है। किस फॉर्म में? इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। वो हमारे पास होता क्या है? वो बेसिकली जो हमने इनपुट दिया था, डाटा जो एंटर किया था हमने, जो सिस्टम को हमने टास्क दिया था प्रोसेस करने के लिए, वो वो जो इनपुट था, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ये उसी इनपुट का आउटपुट हमें शो हो रहा है। वो हमें आउटपुट डिलीवर कर रहा है उस इनपुट का जो हमने रॉ डाटा की फॉर्म में दिया था, इस पर प्रोसेसिंग हुई थी, अब वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया, अब वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, यानी हमारे लिए वो यूजफुल डाटा बन गया है, अब वो रॉ फॉर्म में नहीं रहा। अस्सलाम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाद हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स। इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स क्या है? हमारे पास बेसिकली हमारे पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस है, नॉलेज है। अच्छा, एक एक करके ना इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा को। डाटा हमारे पास क्या है? डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स। ये हमारे पास रॉ फैक्ट्स हैं, ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमारे पास डाटा नहीं है, ये हमारा रॉ डाटा है। मिसाल के तौर पर किसी एम्प्लॉय का नाम हो गया, साथ हमने ये बता दिया कि जी इसने इतने घंटे वर्क किया है एक वीक में, ये इसने सेल ऑर्डर डील किए हैं। ये हमारा क्या है? ये डाटा है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। हम इससे कोई इंफॉर्मेशन गेट नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक हम इस पर कोई प्रोसेस करके इसको इंफॉर्मेशन ना बना लें। उसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे हैव एडिशनल वैल्यू बियॉन्ड
द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल फैक्ट, यानी ये हमारे पास क्या चीज है, ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमारे पास डाटा आ रहा है, वो डाटा जिसकी पहले कोई अहमियत नहीं थी इतनी खास, लेकिन उसको प्रोसेस करने के बाद जब हमने उसको इंफॉर्मेशन बना दिया, बना दिया, अब उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है, वो हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, मीनिंग कन्वे कर रहा है। अच्छा, प्रोसेस, प्रोसेस क्या है हमारे पास? अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क परफॉर्म टू अचीव अ डिफाइंड आउटकम। ये हमारे पास क्या है? ये प्रोसेस है, यानी हम लॉजिकली रिलेटेड टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं। किस पर करते हैं परफॉर्म? डाटा पर परफॉर्म करते हैं, और एज आउटपुट हमें वो क्या दे रहा होता है, आउटकम हमें क्या मिल रही होती है? इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज बेसिकली क्या है जी? द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके हम जानते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, and the way that information can be made useful to support a specific task or reach a decision। यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम समझते हैं कि यार ये किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, और ये हमारा जो हम डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं उसमें ये किस हद तक एफिशिएंट वे में करने जा रहे हैं, उसमें ये किस हद तक एफिशिएंट वे में यूज हो सकती है। टास्क जो परफॉर्म करने जा रहे हैं या जो डिसीजन लेने जा रहे हैं उसमें हमने इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होगी, कौन सी हमारी इंफॉर्मेशन जो है उस टास्क जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं या डिसीजन कोई लेने जा रहे हैं तो उससे कौन सी इंफॉर्मेशन रिलेट कर रही है। सारी बात है, हम जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो हम काम करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा यार कि ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है ये हमारी इस टास्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। नॉलेज क्या है? अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग है इसी चीज की कि हमने कौन सी इंफॉर्मेशन किस टाइम पर किस चीज के लिए यूज करनी है। अगर हम गलत इंफॉर्मेशन को गलत टास्क के लिए यूज करेंगे तो उसका आउटकम जाहिर बात है हमारा फेलियर होगा। जो हम गोल अचीव करने जा रहे थे वो हमारा गोल अचीव नहीं होगा, क्योंकि हमने हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था कि हम प्रॉब्लम को समझते और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए टास्क परफॉर्म करते। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इधर डाटा की कुछ टाइप बताई गई हैं। डाटा किस किस टाइप में हो सकता है हमारे पास? अल्फान्यूमेरिक डाटा हो सकता है, इमेज डाटा हो सकता है, ऑडियो डाटा हो सकता है, वीडियो डाटा हो सकता है। अच्छा, हमारे पास जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसमें हमारे पास अल्फाबेट लेटर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल करैक्टर्स वगैरह हो सकते हैं। नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं जैसे 1 2 3 4 है। अल्फा लेटर्स हमारे पास आ सकते हैं ABC, और स्पेशल करैक्टर्स वगैरह हमारे पास हैश हो गया, @ $,
ये चीजें जो आ जाती हैं हमारे पास स्पेशल करैक्टर्स में। अगर डाटा हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में है या अल्फाबेटिक फॉर्म में है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फान्यूमेरिक डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन है अल्फाबेटिक्स का न्यूमेरिक्स का, इसको हम बोल रहे हैं अल्फान्यूमेरिक। यानी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपका है रोल नंबर, आप बी एस एस सी कर रहे हो या बी एस आई टी, अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं बी एस आई टी आप कर रहे हो, तो आपका रोल नंबर इस फॉर्म में होगा बी एस आई टी F14M27, ये फॉर्म चलेगी। यानी कि इसमें आपके रोल नंबर में आ रहा है अल्फाबेटिक्स भी आ रहे हैं और न्यूमेरिक्स भी आ रहे हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास डाटा की, अल्फान्यूमेरिक फॉर्म है। अच्छा जी, इमेज डाटा। इमेज डाटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राफिकल इमेज हैं, पिक्चर्स वगैरह हैं, ग्राफ वगैरह जो हम बनाते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में यूज़ हो रहा होता है। ग्राफ से और ट्रेडिंग वगैरह शो करवा रहे होते हैं, कौन सी कंपनी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किसकी ट्रेडिंग हाई हो रही है, लो हो रही है। वो बेसिकली क्या है, हमारे पास इमेज है। पिक्चर किसी फॉर्म में भी हो सकती है, डिजिटल फॉर्म में हो सकती है, पेपर पर आप प्रिंट कर दो वो भी पिक्चर है, मोबाइल में यूज़ कर रहे हो वो भी पिक्चर है, कैमरे से बना रहे हो तो पिक्चर है। सो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास इमेज डाटा है। हम देखेंगे अगर वो ग्राफ की फॉर्म में है, पेंटिंग की फॉर्म में है, पिक्चर बनी हुई है कोई, तो वो क्या है, हमारा इमेज डाटा है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑडियो डाटा। डाटा की नेक्स्ट फॉर्म जो है ऑडियो डाटा। इसमें हमारे पास साउंड आ जाता है, जो हम चीज़ें बोल रहे हैं। जैसे अब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये क्या है, आप तक क्या पहुँच रहा है, मेरा साउंड पहुँच रहा है। ये क्या चीज़ है, ऑडियो डाटा है। नॉइज है, आप बाहर जाते हो आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, ट्रैफिक गुजर रही है, मिलें चल रही हैं, फैक्ट्रीज अपना काम कर रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम वीडियो डाटा पर। वीडियो डाटा क्या है हमारे पास, वीडियो बेसिकली हमारे पास होती है कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, जो हमारे हम मुख्तलिफ पिक्चर्स को फ्रेम की फॉर्म में ज्वाइन करते हैं, इंटरवल बहुत ही कम रखते हैं इसमें। वो हमें ना एक सीक्वेंस की फॉर्म में, स्मूथ फॉर्म में वो हमें चलती हुई नजर आ रही होती हैं पिक्चर्स। यानी एक फ्रेम है, उसके बाद दूसरा फ्रेम आ गया, तीसरा फ्रेम आ गया, वो इस सीक्वेंस में इतनी स्मूथली चल रही होती है कि वो हमें अंदाजा ही नहीं होता कि ये हमारी स्टिल इमेजेस हैं, उनका कॉम्बिनेशन है, उनको मिलाकर हम एक वीडियो बनाते हैं। जब वो सीक्वेंस में चल रही है, यानी कि एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, और ये हमारा आंख झपकने से पहले चेंज हो रहा है। हमारे लिए तो वो स्मूथ चल रही है, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये वीडियो फॉर्म वीडियो चल रही है, लेकिन वीडियो बेसिकली है क्या, ये इमेज का ही कॉम्बिनेशन है। इधर हम देखते हैं डाटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज को जो हम कैसे यूज कर सकते हैं। डाटा हमारे पास क्या है, डाटा हमारे पास है सिंगल पीस ऑफ रेलवे ट्रैक। यानी ये जो आपको वुडन पीस नजर आ रहा है, ये एक सिंगल जो पीस था हमारे पास, ये था डाटा। हमने नॉलेज को यूज किया, नॉलेज को यूज करते हुए प्रोसेस किया और इसको ना एक अरेंज फॉर्म दे दी।
यानी हमने इसको सर्कुलर पाथ में ना अरेंज कर दिया। अब ये क्या हमारे पास बन गया है, ये रेलवे ट्रैक बन गया है। यानी जो डाटा आ रहा था, रॉ फैक्ट था हमारे पास, एक वुडन पीस था रेलवे ट्रैक का, उसको हमने ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज कर दिया। ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करने के बाद अब वो हमारे पास क्या आ गया, इंफॉर्मेशन बन गया है। हमारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही बनती है, रॉ डाटा को लेकर उस पर अपना नॉलेज के थ्रू प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन हम गेट कर लेते हैं। अब एक पीस जो था वो कुछ सेंस नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो क्या है, अब वो सर्कुलर रेलवे ट्रैक बन गया है। बेसिक हमारा पर्पस क्या है, हमने पर्पस हमारा ये था कि हम आपको बता सकें कि डाटा जो है ज्वाइन होगा, ऑर्गेनाइज होगा, उस पर प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस करने के बाद वो हमें इंफॉर्मेशन कोई ना कोई कन्वे करेगा। डाटा भी हमारे काम का है, ये नहीं कि डाटा हमारे किसी काम का नहीं है, डाटा भी काम का है। लेकिन जो असल यूजफुल चीज है जिस पर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है या अपने टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं, वो क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कंपनीज की सक्सेस और फेलियर इंफॉर्मेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। जाहिर बात है, अगर उनको गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हमारा टॉप मैनेजर है जिसने डिसीजन मेकिंग करनी है, अगर उसके पास फैक्ट्स रॉन्ग आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन रॉन्ग आ रही है, तो उसने सही डिसीजन कहाँ से लेना है, उसका तो डिसीजन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। डिसीजन रॉन्ग होगा तो ऑर्गेनाइजेशन फेलियर की तरफ चल पड़ेगी। तो ये इन चीज़ों का हमने खास ख्याल रखना है। इधर हम देख लेते हैं डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। डाटा है जी, उस पर हम कोई ना कोई प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, बाय अप्लाइंग नॉलेज। यानी हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा डाटा हम किस इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कौन से डाटा से हम क्या इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। यानी हम कौन सा प्रोसेस करेंगे किस डाटा पर कि हमें क्या इंफॉर्मेशन गेट हो। इस स्लाइड में भी यही बात हो रही है, डाटा आ रहा है, डाटा कहाँ पर जा रहा है, प्रोसेस में जा रहा है, प्रोसेस से रिफाइन होकर ऑर्गेनाइज होकर कहाँ जा रहा है, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में जा रहा है। यानी इनपुट आ रहा है, डाटा आ रहा है, उस पर प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट हमें क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है भी या नहीं। उसके लिए हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए हुए होंगे कि ऐसे अगर हमारी इंफॉर्मेशन होगी तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल होगी। अगर उन सेट ऑफ रूल्स पर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो जैसे जितने ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे उतनी हमारी इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो देख लेते हैं ये भी। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट और कंप्लीट, अगर जो इंफॉर्मेशन है वो दुरुस्त नहीं है, एक्यूरेट नहीं है और नामुकम्मल है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पीपल कैन मेक पुअर डिसीजंस। जाहिर बात है, जो डिसीजन मेकर बैठा हुआ है, जो किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन ले रहा है, अगर वो इंफॉर्मेशन ही करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो जाहिर बात है डिसीजन तो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होगा। डिसीजन मेकर बैठा हुआ है जो किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन ले रहा है, अगर वो इंफॉर्मेशन ही करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो जाहिर बात है डिसीजन तो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होगा। और अगर वो रॉन्ग डिसीजन ले रहा है
तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफ नीचे गिरता जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसके कंपटीटर बैठे हुए हैं, उसने मार्केट में compete करना है। अगर वो डिसीजन ही सही नहीं ले पाएगा तो वो मार्केट में सरवाइव कैसे कर सकेगा। उसके अलावा उसको कॉस्टिंग थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ डॉलर। जाहिर बात है, जो अगर वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है इंफॉर्मेशन को देखते हुए, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है सही, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह नहीं जा रही। अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह नहीं जा रही तो उसको कारोबारी नुकसान हो सकता है, काफी ज्यादा, काफी हद तक नुकसान हो सकता है, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी जा सकता है। जाहिर बात है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उधर तो मिलियंस और बिलियंस में बिजनेस हो रहा होता है। अगर उधर आप इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, आपकी कंप्लीट नहीं है, और उस अनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर अगर डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो ये कंपनी के लिए तबाहकुन है, ये उससे फेलियर की तरफ लेकर जा रही है। इसी तरह इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ लिटिल वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ information is not relevant, not delivered to decision makers in a timely fashion, or too complex to understand। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन जो है उसकी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही कम हो सकती है इस अंदाज में, अगर वो इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट है। यानी उस इंफॉर्मेशन क्या मांगी गई थी जी, स्टॉक से रिलेटेड मांगी गई थी, स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, और मिली क्या इंफॉर्मेशन है, वर्कर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है सिस्टम। तो ये क्या चीज है, ये टोटली इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है। जो डिसीजन मेकर था वो देखना चाह रहा था कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक हमने ऑर्डर और करना है, मंगवाना है, डिलीवरी कहाँ कहाँ करनी है, ये चीजें वो देखने जा रहा था। जबकि उसे इंफॉर्मेशन मिल क्या रही है, उसे इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है कि हमारे इतने वर्कर हैं, इतने आज काम पर आए हैं, इतनी छुट्टी पर हैं, ये काम हो रहा है। ये टोटली इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन उसे दी जा रही है। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि इफ डिसीजन इज नॉट डिलीवर्ड टू डिसीजन मेकर इन टाइमली फैशन, यानी कि जो डिसीजन मेकर था वो स्पेसिफिक किसी चीज पर डिसीजन लेने जा रहा था, लेकिन जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो उस तक लेट पहुंची है। यानी उसने डिसीजन ले लिया है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है अब काम, और इंफॉर्मेशन बाद में आ रही है, तो अब उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। उस इंफॉर्मेशन की अब जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है, वो अब तकरीबन रद्दी की टोकरी के लायक है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लेना था वो डिसीजन लिया जा चुका है। उसके बाद आया हमारे पास कि टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आई है, वो जो डिसीजन मेकर बैठा है, मैनेजर बैठा है या टॉप मैनेजमेंट बैठी है, जिन्होंने डिसीजन लेना है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि यार ये इंफॉर्मेशन है किस बारे में। कोई प्रॉपर वे में उसको डिलीवर नहीं किया गया, और अगर प्रॉपर वे में उसे डिलीवर ना किया जाए तो जाहिर बात है, जो बंदा बैठा है, जो मैनेजर बैठा है जिसने डिसीजन लेना है, अब उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रही यार ये शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ से हो रही है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना उसे कॉम्प्लेक्स करके दी जा रही है इंफॉर्मेशन कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा। तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, तो अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो जाहिर बात है डिसीजन मेकिंग में वो फेलियर की तरफ चला जाएगा, डिसीजन ही सही नहीं ले पाएगा। डिसीजन सही नहीं ले पाएगा तो कंपनी को लॉस होगा, जाहिर बात है, कंपनी को लॉस होगा, कंपनी फेलियर की तरफ चली जाएगी। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी हैं, मैटर करती हैं।
जो हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। अगर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आ रही है तो कंपनी सक्सेस की तरफ जा सकती है, अदरवाइज कंपनी ने फेलियर की तरफ ही जाना है। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती क्या है? Valuable information can help people and their organizations perform tasks more efficiently and effectively। यानी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को हेल्प कर रही है अपने काम बेहतर अंदाज में करने के लिए। हमारे पास था डिसीजन मेकर था, हम डिसीजन मेकर जो मैनेजर था, मैनेजर की हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे। तो अगर उसको इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट मिल रही है, एक्यूरेट मिल रही है, कंप्लीट मिल रही है और टाइमली मिल रही है, तो इससे वो क्या होगा, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा और वो जो डिसीजन लेगा वो एफिशिएंट भी होगा, इफेक्टिव भी होगा और उसका जो है